आज हम बात करने जा रहे हैं जो केवल शास्त्रों में नहीं लिखी, जो सिर्फ तेल या घी से नहीं जलता, हर वो दीपक आत्मा जीवन भीतर का प्रकाश है। आज संसार में जो अंधकार हर व्यक्ति की है, न सिर्फ घर में शांति नहीं बल्कि जीवन धर्म की कमी है। दिवाली आई, मन में बेचैनी है और हर घर में दीप यही पूछता है महाराज। पर सवाल ये है, ऐसा क्या करें? क्या सिर्फ की दीवारों पर दिए सजाने से प्रकाश होगा, माता या फिर घर में हमें अपने मन के अंधकार को भी मिटाना होगा? तो कहा गया है आज का विषय बहुत ही पवित्र है। जो गाय को नमक खिलाओ हे, और देखो भगवान का हमें अंधकार से मेरे प्यारे भक्तों और प्रकाश। ये केवल एक जानवर नहीं है, यही है दीपावली का असली अर्थ। जिस प्रकार हमारी जन्मदात्री माता हमें शरीर देती है, सिर्फ एक उसी प्रकार गौ माता हमें जीवन देती है, ऊर्जा का स्रोत। हमारी सांस से लेकर घी या तेल से दीपक, धन से लेकर धर्म तक, तो उसमें सबका आधार गौ माता है। शास्त्रों में कहा गया है और आकाश गावों तीनों मिलकर स्वरूप एक पवित्र कंपन भूमंडले उत्पन्न करते हैं, अर्थात जिससे घर में ये जो गौ माता नकारात्मक शक्तियां, इनका स्वरूप स्वयं भगवान विष्णु के समान सकारात्मक जो गौ की सेवा कर, जिस घर में रोज दीपक जलता है नारायण की सेवा, वहाँ दरिद्रता, क्लेश, चिंता, भय ये जब घर में धन नहीं ठहरता। और दीपावली पर लड़ाई, नियम और भी केवल कर्म का परिणाम है। तेल का दीपक, ये हमारे का दीपक की कौन सा उत्तम है का परिणाम है। अब सवाल है, जब घर में करुणा दया का जलाए या घी का हो जाती है, देखो भाई, तब वहाँ अगर तुम लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हो और सबसे बड़ी करुणा घी का दीपक जलाओ। जब हम किसी में निराशा होती है, किसी और ये देवताओं की सेवा प्रिय होता है, पर अगर गौ नकारात्मक था, उसी सेवा का नजर दोष ऊंचा रूप क्लेश आपने देखा होगा दूर करना चाहिए। हमारे पुरखों के तो सरसों के तेल का दीपक उत्तम है। हर घर में गाय का दीपक, गाय का शनि, दही, हनुमान, गोबर, काल भैरव, सब कुछ और घर की पवित्रता बढ़ाने वाला होता है। सुबह घर में गोबर से बुरी शक्तियों को नष्ट करते हैं, तो पूरे दोनों का अपना महत्व है। घी का जब दीपक जलता था, समृद्धि उसके तेल में गाय का घी का दीपक देता है। दीपक केवल रोशनी नहीं देता था और शक्ति, वह घर से नकारात्मक वाला दीपक को दूर करता था। ये भी बहुत, लेकिन आज है एक बत्ती वाला आज हम शांतिनिक हो गए और ध्यान गाय को केवल दूध देने वाली मशीन समझ। आत्म जब तक दूध देती है, ध्यान कर रहे तब तक रखो तो एक बत्ती का बूढ़ी हो गई तो छोड़ दो बत्ती वाला दीपक। यही तो सबसे बड़ा पाव है प्रेम का। मेरे प्यारे भक्तों, पति पत्नी या परिवार के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए उसका परित्याग करना कैसा वाला दीपक। शुभ कार्यों जब घर में पैसों की कमी और आरती के लिए होता है, जब मन में चार बत्ती वाला दीपक, चार घर में कलह बढ़ जाए फैलाता, तो सबसे पहले जीवन के हर क्षेत्र में उजाला नहीं, 5 बत्ती वाला दीपक से शुरुआत पंच तत्वों का। क्योंकि जहाँ आकाश गौ माता प्रसन्न वायु है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी निवास करती है। ये सबसे संपूर्ण दीपक माना गया है। गाय को इससे वातावरण भी पवित्र होता है, तो सुनो और मन भी। नमक केवल एक स्वाद नहीं, दिवाली की रात ये यदि संभव हो तो 5 बातियों वाला जैसे शरीर में नमक की कमी हो जाए तो कमजोरी आ जाती है। किस देवता को दीपक लगाना वैसे ही जीवन में दया और सेवा की कमी हो जाए तो आध्यात्मिक कमजोरी आ जाती है। उस पवित्र कर जब आप गाय को नमक खिलाते हैं और किस देवता को केवल उसके शरीर को नहीं, एक उसके आत्मिक लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक, गाय के पेट में हजारों जीव रहते हैं, सुख शांति। और जब वह नमक खाती है तो उन सभी गणेश जी के सामने तेल का दीपक दक्षिण दिशा में तृप्ति, इससे बाधाएं, वह आशीर्वाद और कार्य कंपन होते हैं। आती घर की ऊर्जा। कुबेर देव के सामने दीपक उत्तर दिशा में लिखा गया है, ये दिशा धन का वह सर्व सुख, इसलिए कुबेर प्रसन्न। अर्थात 4 गाय तुलसी माता सभी सुखों को देने वाली संध्या। और जब आप गाय को नमक, इससे परिवार में रोग नहीं आते, वो अपने नेत्रों से वैवाहिक सुख बढ़ता है। वह दृष्टि केवल पशु की दृष्टि, मुख्य दरवाजे पर दोनों ओर एक दीपक, उसकी आंखों में इससे नकारात्मक शक्तियां अंदर नहीं आती, आशीर्वाद। और लक्ष्मी जी उसकी सांस में पवित्रता होती है। उसके स्पर्श में घर में दीपक लगाने से अन्न की वृद्धि। गावों में मातरः सर्वाः
घर के आंगन या छत पर दीपक लगाने से सारे देवता प्रसन्न होते हैं। तो सोचो पितर, जब तुम उसे नमक खिलाते हो, दीपक केवल एक दिनों तक जलाना चाहिए, तृप्त कर रहे हो। दिवाली सिर्फ तुम स्वयं की पूजा कर रहे हो, बिना मंत्रों, 5 बिना दिवसीय बिना दीपक के। हर दिन का अपना महत्व है। जब कोई हर दिन दीपक का विशेष स्थान मोहल्ले में या किसी गौशाला में जाकर इस दिन पहला दीपक अपने धन्वंतरी भगवान को समर्पित कर, तो उसके हाथ से शरीर में आरोग्य व प्रेम घर में सीधा ईश्वर तक जाती है। और फिर चमत्कार चतुर्दशी छूट। कई बार इस दिन सुना होगा, दीपक जलाने से असुर और रोग धन नहीं ठहरता था, झगड़े थे, 3 अचानक सब ठीक। दिवाली क्यों? मुख्य रात्रि ने इस दिन लक्ष्मी कर्म में समय दे रहे, क्योंकि उसने किसी की 51 या 100 शांत की। दीपक जलाना आपको एक रहस्य, जितना अधिक दीपक जलाओगे केवल उतना खाने से ही उजाला तुम्हारे जीवन में फैलेगा। वही आपके मन के भाव को महसूस। गोवर्धन पूजा, अगर आप दिखावे के लिए गाय को खिलाते हो कृष्ण जी, तो कोई लाभ और गोवर्धन पर्वत के अगर आप श्रद्धा से प्रेम से इससे प्रकृति और धरती प्रसन्न, वही नमक प्रसाद 5 वही प्रसाद लक्ष्मी जी इस दिन बहने दीपक वही प्रसाद घर के द्वार पर कामना करती है। सुख, ये शांति और आशीर्वाद का दीप है। माँ दीपक लक्ष्मी जलाने का सही समय और दिशा, जहाँ गौ माता का आदर होता है, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहती हूँ। और अंधेरा आने लगा है, तभी जलाना की कमी तब नहीं होती जब आय कम हो, क्योंकि उस समय देवता होती जब करुणा कम हो और नकारात्मक जनों बाहर जाती। आज के दीपक युग में लोग लाखों रुपए या उत्तर दिशा की ओर, पर किसी भूखी आत्मा पूर्व दिशा में प्रकाश जलाने से लोग मंदिर ज्ञान और सकारात्मकता, पर किसी उत्तर दिशा में जलाने से अरे धन और समृद्धि। मंदिर में तो भगवान दीपक कैसा होना चाहिए, गाय में तो दीपक मिट्टी का हो। तो श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन मिट्टी धरती, तो उन्होंने गायों को सबसे आगे रखा था। तांबे, क्योंकि वे जानते थे भगवान की पीतल का दीपक भी शुभ है जहाँ गौ सेवा। पर प्लास्टिक या अब आप सोचिए लोहे का दीपक घर में धन कभी न जलाए। क्यों? दीपक बार बार कपास की होनी चाहिए और उसे हल्दी या केसर में भिगोकर रखती है और भी शुभ, क्योंकि जीवन से सेवा दिशा गायब हो गया। हमेशा हम केवल लेने की सोचते हैं। आध्यात्मिक रहस्य, जब हम गाय को नमक खिलाते हैं भाई, तो हम अपने भीतर के देने वाले भाव को जगाते हैं। यही भाव ही भक्ति का मूल है। दीपक यही जलाते समय जलने का पुल है। दीपक जो जले नमः कहते हो, मैं एक छोटा सा प्रकाश नहीं, अगर आपके घर में किसी प्रकार की बाधा हो, ईश्वर से जोड़ धन की कमी, दीपक कलह जलाना, कर्ज मतलब या बीमारी, प्रभु तो ज्ञान